राजधानी लखनऊ में आज़ाद भारतीय किसान यूनियन ने विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने के लिए 11 सूत्री ज्ञापन तैयार करके केंद्रीय कार्यालय कपूरथला से लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च करने की योजना बनाई। किसानों की विभिन्न समस्याओं में किसानों के हित के लिए एक किसान आयोग का गठन किया जाए, बिजली का बिल निःशुल्क किया जाए, उत्तर प्रदेश में सभी गौशालाओं में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए, एमएसपी कानून गारंटी बनाया जाए, उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार, नाली खड़ंजा, चकरोटों पर अवैध कब्जे हटाए जाएं और 60 वर्ष से ऊपर किसानों को 10,000 रुपये की पेंशन दी जाए। इस तरह से देश के किसानों को कर्ज माफ़ करने की बात की जा रही है। काफ़ी अरसे से ये समस्याएं हैं, लेकिन अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया है। इसे लेकर जल्द ही आज़ाद भारतीय किसान यूनियन और प्रदर्शन करेगा। ये भैया ने बोला कि यहीं पे दे दीजिए, तो हम लोग भी कानून के दायरे में ही रह के हर कार्य करना चाहते हैं, देश की मर्यादा बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन जो हैं योगी जी भैया, उनसे यही है कि हम लोगों की थोड़ा सा देख ले, किसानों का भी, है ना। क्या जा रहा है ना। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता कौशल किशोर सिंह। देखिए, हमारी 11 सूत्रें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को ज्ञापन समर्पित करते हैं और हमारे अलीगंज इंस्पेक्टर साहब ज्ञापन उन्होंने दिया, उनके माध्यम से हम भेज रहे हैं और उम्मीद और आशा हम करते हैं कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हमारी मांगों पर तत्काल विचार करेगी और समाधान का रास्ता निकलेगा। और अगर हमारी समाधान नहीं होता है तो हमारा 25 अगस्त को हम लोगों ने विधानसभा घेराव करने का आज़ाद भारतीय किसान ने मन बनाया है और अगर सरकारें हमारी मांगें मान ही लेगी तो हमें किसी प्रकार का आंदोलन आगे नहीं बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग जो है पिछली बार डीएम ऑफिस तक जाने का प्लान बनाए थे जी, और यहीं पर आपने इन समस्याओं के लिए ज्ञापन दिया था। देखिए, सरकार हमारी लगातार अनदेखी कर रही है और सरकार ये भूल जाती है कि वो भी किसान से जुड़ा मुद्दे हैं और हम वोटर से स्तर से भी हम मजबूत हैं और हर स्तर से हम मजबूत हैं। सरकार तानाशाही रवैया छोड़े और हमारे जो किसानों और गरीबों का कल्याण करे, भला करे, इसीलिए हमारा संघर्ष जारी है। किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो निरंतर, जिनके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। उसमें कुछ समस्याओं का समाधान भारत सरकार के द्वारा हुआ है, लेकिन अभी बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनके समाधान के लिए हम लोग संघर्षरत हैं और निरंतर संघर्ष जारी रहेगा। आज आप लोग ज्ञापन देने जा रहे थे डीएम ऑफिस? ज्ञापन देने जा रहे थे डीएम ऑफिस, लेकिन हमारे संबंधित जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे हमारी कल रात्रि में वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी को आप कहें उस तक हम ज्ञापन पहुंचा देंगे, शांतिपूर्वक कार्यक्रम किया जाए। तो इसलिए वो यहीं आकर हम लोगों से ज्ञापन ले लिया कि आप लोग धूप में इतना मत परेशान होइए, क्योंकि जो प्रशासन है वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि हमारा ही जो है खून का सब रिश्ता है। पुलिस प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का हम लोगों का जो रिश्ता है वो एक है, जवान और किसान एक है। देखिए, कोई भी सरकार हो वो किसानों को बड़े हीरे की दृष्टि से देख रही है और जबकि किसान ही पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व को, पूरे जीव जंतु को किसान के माध्यम से नेचर ऐसा बनाया गया, किसान के माध्यम से सारे जीव जिंदा हैं। अब किसान को ही हीरे की दृष्टि से सरकारें देखती हैं और किसानों को ध्यान नहीं देती। उनके जो फसल होते हैं उस पर उसका रेट कायदे से नहीं देते। जितने जो ख़रीदार आते हैं वो कायदे से उसकी औने पौने दाम खरीदते हैं। उसके बाद वही हमारा 10 रुपये किलो का गेहूँ अगर ख़रीदा जाएगा तो मार्केट में जो है थोड़े दिन बाद जो है 1-2 महीने बाद वो 30 रुपये 40 रुपये किलो बिकेगा, आराम से बिकता है।
जबकि किसान से जो है 10 रुपये किलो खरीदा जाता है। इन चीज़ों पर, इन मुद्दों पर किसान की कर दोगुनी आय के लिए मोदी जी ने सर्वप्रथम ही वादा किया था कि हम तो किसानों को दोगुनी आय करेंगे। दोगुनी आय उनका चौथा वादा दिखाई दे रहा है। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया जो है कि अभी लोकसभा का चुनाव इन्होंने देखा है, तो अगर ये किसानों के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देंगे, किसानों की समस्याओं का निदान नहीं करेंगे, तो इनका विधानसभा यूपी वाला भी गड़बड़ हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन हमको लगता है गड़बड़ ही होगा। समस्याएं तो बहुत सारी हैं। आज का कार्यक्रम हमारा ज्ञापन देना है। ज्ञापन के माध्यम से जो घूरे गलियारे यानी अवैध कब्जे लोगों ने कर रखे हैं, उन अवैध कब्जों को सबसे पहले उन अवैध कब्जों को हटवाया जाए कि वो ग्राम प्रधान और उनकी मिली भगत से, ग्राम प्रधान की मिली भगत से जो ग्राम सभा की ज़मीन छूटी हुई है, जो किसी उपयोग में आ सकती है, कोई सरकारी प्रतिष्ठान वहाँ पे बनाया जा सकता है, स्कूल बनाया जा सकता है, खाद के गड्ढे बनाए जा सकते हैं, कहीं बिजली पावर हाउस के लिए वो बिजली के लिए ट्रांसफार्मर रखाया जा सकता है, परंतु इसके बजाय उसका दुरुपयोग करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़ ये है कि तालाब पे मकान बनाए बैठे हैं। आपने देखा होगा ग्राम समाज के तालाब इसलिए नहीं छोड़े जाते हैं, इसलिए छोड़े जाते हैं उसमें जानवर पानी पी सकें, सिंचाई हो सकती है ना। तो यह तो दूर रहा, परंतु उन पे कब्जा कराए बैठे। प्रधान को थोड़ा सा लालच दे दिए और उधर तहसील में दे दिया जा करके, तहसीलदार, नायब तहसीलदार इन सबको मिल करके और तालाब पे कब्जा कर लिया। बिल्डिंगें खड़ी हैं, मैंने आपको बताऊं, मेरे साथ आप चल के देखिए, मैं आपको बिल्डिंगें दिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा मीडिया बंधु, और यहाँ पर हमारे लाइव के लोग भी आए थे, मैं उनको जो पुलिस प्रशासन आया यहाँ पर, मैं उसे भी धन्यवाद देते हुए मैं ये कहूँगा कि मैं आज़ाद भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष चंद्रिका सिंह यादव हूँ। मेरे किसानों को जो समस्याएं हैं ये आज से नहीं हैं, बहुत दिन से लड़ाइयाँ संघर्ष करते करते लड़ाई हम लोग जो है, हमको लगता है उम्र बीत जाएगी, लेकिन हम लोगों समस्याएं लोगों की जो है, जो भ्रष्ट सरकार है इनसे निजात नहीं मिल रहा। जैसे कि अभी गौशाले हैं, गौशाले बना दिए गए, नाम के लिए गौशाला उन्हें कहते हैं, लेकिन उन्हें हम गौ हत्या कहते हैं। जो गौशाला हैं वो गौ हत्यारे हैं वहाँ पर, क्योंकि कोई भी गाय सुचारू रूप से, इतनी गर्मी पड़ गई क्या पूछो, कहीं उनको छाया के लिए व्यवस्था की गई, गाय मर जाती है, वहीं कीड़े पड़ते हैं, उसको हटाया नहीं जाता। वही मैं कहता हूँ, योगी सरकार एक तरफ कहती है कि गौ रक्षक, तो मैं कहता हूँ गौ रक्षक नहीं, वो गौ भक्षक है। क्योंकि जब गाय भूखन मर रही है, कीड़े पड़ रहे हैं, उनको पानी नहीं दिया जाता, छाया नहीं दी जाती है, तो ये रक्षा नहीं हुई, ये हत्या हुई। जय जवान जय किसान। मैं आज़ाद भारतीय किसान यूनियन से युवा प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार दीक्षित। मेरा ये कहना है गवर्नमेंट सरकार से कि किसानों का बिजली का बिल माफ़ किया जाए, किसानों की आय दोगुनी की जाए, और जो मोबाइल कनेक्टिंग नेटवर्किंग जोड़ दिया है इन लोगों ने, उस पर पैसा बढ़ाते ही जा रहे हैं। गवर्नमेंट से अनुरोध है कि इनको ख़त्म किया जाए और सरकारी BSNL एक्सचेंज का नेटवर्क अच्छा दिया जाए, और किसानों की लागत जो अनाज बेचते हैं वो कम रेट में लिया जाता है, फिर उन्हीं मज़दूरों को, उन्हीं के घर के मज़दूर जो होते हैं उनको दोगुनी रेट में बेचा जाता है। इसलिए हमारा ये गवर्नमेंट से कहना है कि किसानों पर विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इस बार उनको पता चल गया है लोकसभा चुनाव में, आगे अगर काम नहीं किया इन लोगों ने तो विधानसभा चुनाव में यूपी से सफाया हो जाएगा इनका। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।